इस मूवी का शुरुआत एक युवा लड़का जिसका नाम विल स्टैंटन है अपने 14वें जन्मदिन से एक दिन पहले क्रिसमस की छुट्टियों के लिए स्कूल बंद हो जाता है, लेकिन विल अपने बड़े परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए उत्साहित नहीं है। जैसे ही वह स्कूल छोड़ता है, वह लाल दुपट्टे के साथ एक खूबसूरत लड़की को देखता है और आकर्षित हो जाता है। विल उसके पास दौड़कर बस की ओर जाता है और लड़की भी उसमें चढ़ जाती है। विल के भाई विल के शर्मीले व्यक्तित्व का मजाक उड़ाते हैं और बताते हैं कि उसके बहुत कम दोस्त हैं। उसकी छोटी बहन ग्वेन उससे बस से बाहर निकलने से पहले लड़की से बात करने के लिए कहती है। दुख की बात है कि लड़की उठकर चली जाती है अगले स्टॉप पर, लेकिन वह अपना दुपट्टा गिरा देती है। विल उसे उठा लेती है, लेकिन उसके दुपट्टा वापस देने से पहले बस निकल जाती है और उसके भाई बहन घर पहुंचते हैं और शेर नाम का एक व्यक्ति उनसे संपर्क करता है जो स्थानीय मालकिन मिस ग्रेथॉर्न के लिए बटलर का काम करता है। इसके बाद वह विल्स के परिवार को मैनर में एक क्रिसमस पार्टी में शामिल होने के लिए निमंत्रण देता है और घर जाता है और पाता है कि उसका दूसरा भाई मैक्स छुट्टियों के लिए घर आया है। मैक्स ने विल के कमरे पर कब्जा कर लिया है, इसलिए विल को अटारी में सोना होगा। विल के घर में शामिल हैं उनके सबसे बड़े भाई स्टीवन जो यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के सदस्य हैं और मैक्स जो कॉलेज में है, जेम्स, जुड़वा रॉबिन और पॉल, और अंत में विल और ग्वेन। उनके पिता जॉन अपने परिवार को एक छोटे से इंग्लिश विलेज में ले गए हैं क्योंकि उन्हें लेक्चरर की नौकरी मिल गई थी, लेकिन उनकी मां मैरी एक गृहिणी है और अपने बड़े परिवार से प्यार करती हैं। परिवार रात के खाने के लिए तैयार होता है और जॉन मैक्स से पूछता है कि ग्रेजुएट स्कूल के लिए उसकी क्या योजनाएं हैं। मैक्स कहता है कि वह अभी भी अपने विकल्पों पर विचार कर रहा है और लड़कों की थीसिस लिखने में असमर्थ होने के लिए अपने पिता की आलोचना करता है। फिर विल और उस लड़की का मजाक उड़ाए जिससे वह उस दिन पहले बस में मिला था। अगले दिन डॉसन और जॉर्ज नाम के दो किसान परिवार के लिए एक क्रिसमस ट्री लाते हैं। दोनों किसान विल को देखकर उत्साहित और सम्मानित महसूस करते हैं और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देते हैं। कहते हैं कि उस रात बाद में तूफान आएगा, हालांकि बाद में आसमान बिल्कुल साफ है। विल के भाई उसे जन्मदिन का उपहार देते हैं, लेकिन मैक्स ने कार्ड में गड़बड़ी कर दी है क्योंकि उसे लगा कि विल 13 साल का हो रहा है, जबकि जुड़वा बच्चों ने उसे एक मोजा देते हुए कहा कि वह दूसरा ले लेगा। क्रिसमस के दिन विल ग्वेन का उपहार पाने के लिए उत्साहित है। वह अकेली है जिसने उपहार के बारे में सोचा है और उसने उसे एक सुंदर कलाई घड़ी उपहार में दी है क्योंकि वह घड़ी लगाने में मदद करती है। वह उससे एक इच्छा और वसीयत करने के लिए कहती है। बर्फबारी की शुभकामनाएं, जैसा कि उन्होंने अमेरिका में किया था। उस शाम बाद में स्टीवन के साथ परिवार ने वीडियो कॉल किया जिन्होंने उन्हें कुछ उपहार भेजे थे। स्टीवन ने विल को बताया कि वह बाकी सभी को मिली शर्ट से अलग है। स्टीवन का कहना है कि वह एक पुराने बाजार में घूम रहा था, उसे अचानक उपहार मिल गया और उसे लगा कि यह विल का होना चाहिए। फिर उसे पता चला कि उसका उपहार एक सेल्टिक बेल्ट है। उस रात विल अटारी में बर्फ गिरती हुई देखने के लिए उत्साहित था, हालांकि मौसम इतना ठंडा हो गया था कि वह खिड़कियां बंद करने के लिए उठ गया। वह आश्चर्यचकित हो जाता है जब वह खिड़कियों को इतनी जोर से बंद कर देता है कि वे लगभग टूट जाती हैं। अगले दिन विल एक बस स्टॉप पर होता है जब वह देखता है कि बहुत सारे कौवे पास के एक पेड़ पर बस रहे हैं। सौभाग्य से बस आती है और विल उस मॉल में चला जाता है जहां वह ग्वेन खरीदना चाहता है। एक क्रिसमस उपहार विल को एक सुंदर पेंडेंट मिलता है और वह उसके लिए इसे खरीदता है। फिर विल मॉल छोड़ने वाला होता है, लेकिन दो पुलिस अधिकारी उसे पकड़ लेते हैं। वे उस पर पेंडेंट चुराने का आरोप लगाते हैं और पूछताछ में कुछ सवालों के जवाब देने के लिए उससे उनके पीछे चलने की मांग करते हैं। कमरे में कुछ गड़बड़ है, लाइटें टिमटिमाती रहती हैं और पुलिस अधिकारी का रूप बदल रहा है। अधिकारी विल से संकेत देने के लिए कहते हैं, लेकिन वह थोड़ा भ्रमित है क्योंकि उसे पता नहीं है कि संकेत क्या होता है। जल्द ही पुलिस अधिकारी अपना असली रूप प्रकट करते हैं और विल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह आसानी से उन्हें एक तरफ धकेल देता है और पहली बार अपनी ताकत का खुलासा करता है। विल पूछताछ कक्ष से बाहर भाग जाता है और दो पुलिस अधिकारी उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन वह उनसे भागने में सफल हो जाता है। वह अभी भी जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आश्चर्यचकित है और समझ नहीं पा रहा है ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई उसे पाना चाहता है। विल अपने पिता को यह बताने की कोशिश करता है कि कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन उसके पिता और परिवार के बाकी लोग उस पर ध्यान नहीं देते। उस शाम विल और उसका परिवार उस क्रिसमस पार्टी में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें मनोर वसीयत में आमंत्रित किया गया था। पहले के दो किसानों ने पूछा कि क्या वह शाम का आनंद ले रहा है, क्या वह उस लड़की को देखेगा जिसे उसने बस में देखा था, लेकिन जेम्स हस्तक्षेप करता है और उससे बात करने जाता है। इससे उसे गुस्सा आ जाता है और वह उसी समय जाने के लिए अपना कोट पकड़ लेता है और शेर मिस ग्रेथॉर्न सोच रही हैं कि क्या उन्हें विल को उसकी नीति के बारे में बताना चाहिए। विल जंगल में अकेले घूम रहा है, तभी घोड़े पर सवार एक आदमी उसका पीछा करना शुरू कर देगा। वह उस आदमी और उसके कुत्तों से दूर भाग जाएगी, लेकिन घोड़े वाला आदमी तेज है और वह उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। उसके साथ आदमी वसीयत से संकेत मांगता है, लेकिन विल को समझ नहीं आता कि वह आदमी क्या मांग रहा है। अचानक शेर और मिस ग्रेथॉर्न घोड़े पर सवार आदमी से कहते हुए दिखाई देते हैं कि सवार अकेले ही चला जाएगा।
सवार चला जाता है, लेकिन वह वादा करता है कि उसे उसकी शक्ति मिलेगी कुछ दिनों में और इस बार वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसे रोकने के लिए कोई भी जीवित न रहे। समूह देखता है कि वसीयत कैसे भ्रमित है, इसलिए वे एक प्राचीन दुनिया की यात्रा करते हैं। वे वसीयत को प्रकट करते हैं कि वे प्राचीन योद्धा हैं जो प्रकाश की सेवा करते हैं। उन्होंने समझाया, बहुत समय पहले ग्रेट हॉल नामक स्थान पर रोशनी और अंधेरे के बीच लड़ाई हुई थी। रोशनी जीत गई थी लेकिन अंधेरे को पूरी तरह से हरा नहीं पाई थी। ऐसा करने के लिए 6 संकेत मिलने चाहिए जो प्रकाश को हमेशा के लिए अंधेरे पर हावी होने में मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि विल की शक्तियां उसके 14वें जन्मदिन पर सक्रिय हुई थीं और दुख की बात है कि जब विल की शक्तियां सक्रिय हुईं तो उसने संकेतों को देखने की क्षमता हासिल कर ली। सवार ने उसे महसूस किया और इसीलिए वह उसे खत्म करना चाहता था। उसे आश्चर्य होगा कि उसने यह शक्ति क्यों हासिल की और उन्होंने खुलासा किया कि वह साधक 7वें बेटे का 7वां बेटा है। वह पवित्र पुस्तक जैसे प्राचीन पाठ पढ़ सकता है, व्याकरण की पुस्तक जो उसे संकेतों को पहचानने में मदद करेगी। वह तुरंत हंसते हुए बताएगा कि उसके 5 भाई हैं, इसलिए वह छठा बेटा है। वह उन्हें बताता है कि उन्होंने गलत व्यक्ति को चुना है। वह चला जाएगा लेकिन वे उससे कहते हैं कि वह अपनी नियति से बच नहीं सकता है। उसकी इच्छा है कि दुनिया पर अंधकार का कब्जा हो जाए। इससे वह भ्रमित हो जाता है और जब वह सड़क के बीच में दिखाई देता है तो वह लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। वह प्रकाश और अंधेरे पर शोध करता है। वह पूछता है, उसके पिता इस बारे में सवाल करते हैं क्योंकि जॉन भौतिकी का प्रोफेसर है और जानना चाहता है कि क्या अंधेरे के लिए प्रकाश को हराना संभव है। जॉन विल से कहता है कि उसे एक बच्चा होने का आनंद लेना चाहिए क्योंकि उसे दुनिया के अंत जैसे भारी मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। विल अटारी में है जब वह एक दराज खींचता है और उसके टखने पर चोट लग जाती है, लेकिन मैरी विल के टखने का इलाज करने के लिए डॉक्टर को बुलाती है। विल शराब पी रहा होता है जब वह डॉक्टर की आवाज सुनता है और तुरंत महसूस करता है कि डॉक्टर ही वह सवार है जिसे डॉक्टर मैरी से मांगता है दूसरे कमरे से कुछ चीजें ले आओ ताकि वह विल के साथ कुछ निजी समय बिता सके। डॉक्टर ने विल के पैर को ठीक कर दिया और वादा किया कि यदि वह उसे संकेत देगा तो वह उसे जो चाहे देगा। डॉक्टर विल के टखने को भी खराब कर देगा और धमकी देगा कि यदि वह चाहेगा तो वह उसे नुकसान पहुंचाएगा। पुराने योद्धाओं के साथ मैरी कमरे में लौटती है तो डॉक्टर विल के टखने को वैसे ही छोड़ देता है जैसे वह था। वह कहता है कि लड़के को कुछ समय के लिए अपना ख्याल रखना होगा। विल वापस अटारी में जाता है और 2 नवजात शिशुओं की तस्वीर पर ठोकर खाता है। यह तस्वीर मैरी के पास ले जाती है जो बताती है कि विल का एक जुड़वा भाई टॉम है। एक दिन जब विल और उसका भाई 2 सप्ताह के थे तब एक तेज तूफान आया जिससे वे रोने लगे। तब मैरी विल को नीचे ले गई और जेन से टॉम को लाने के लिए कहा। जॉन अपने काम पर काम कर रहा था थीसिस, इसलिए उसे टॉम तक पहुंचने में 1 मिनट का समय लगा। दुख की बात है कि जब वह लड़के के कमरे में पहुंचा तो टॉम कहीं नहीं मिला। परिवार ने हर जगह देखा लेकिन किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा या सुना था जो उन्हें टॉम को पाने में मदद कर सके। इस अपहरण ने जॉन और जॉन को बहुत प्रभावित किया। उसने अपनी थीसिस लिखना बंद कर दिया और अवसाद में डूब गया। उसे विश्वास हो गया कि कुछ बुरा होने वाला है। उसने पुराने योद्धाओं के साथ काम करने का फैसला किया। वह पवित्र पुस्तक लेता है और उसे पता चलता है कि उसके पास कई क्षमताएं हैं जिसमें संकेतों को महसूस करना, टेलीकिनेसिस, अलौकिक शक्ति, समय के माध्यम से आगे बढ़ना और आग और प्रकाश को नियंत्रित करना शामिल है। लेकिन दुर्भाग्य से विल उड़ नहीं सकता और यह निराशाजनक है कि शेर अपनी शक्तियों का उपयोग करने में मदद करेगा। इस प्रकार विल उस पेंडेंट पर पहला संकेत महसूस करेगा जो उसने ग्वेन के लिए खरीदा था। वह दूसरा संकेत महसूस करता है लेकिन संकेत प्राप्त करने के लिए उसे लंबी यात्रा करनी पड़ती है। दुर्भाग्य से योद्धाओं की टीम पर एक बूढ़ी महिला ने हमला कर दिया है जो सांप छोड़ती है जिससे सभी फंस जाते हैं। सौभाग्य से वह भाग जाती है और उसे दूसरा संकेत मिलता है जिसके कारण उसे अपनी टीम के साथ चर्च में वापस यात्रा करनी पड़ती है। जबकि लायन से बात करने पर पता चलता है कि उसका पूर्वज थॉमस ही था। संकेतों को बनाने के लिए उसने खुलासा किया था कि छठा संकेत कभी नहीं मिल सकता क्योंकि यह कभी छिपा नहीं था। शेर कहता है कि इच्छा ही साधक है, इसलिए केवल वह समझ सकता है कि थॉमस के शब्दों का क्या मतलब है। विल को पता चलेगा कि इस छोटे से शहर में उसके पिता की नई नौकरी का आयोजन किया गया था। पुराने योद्धाओं द्वारा उस शाम सवार की मुलाकात एक गुमनाम व्यक्ति से होती है। वह उन्हें बताता है कि उसकी काली शक्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उसे पहले से ही 2 संकेत मिल गए हैं, इसलिए वह भी मजबूत हो रहा है। फिर सवार उस व्यक्ति से संकेत प्राप्त करने के लिए कहता है और उस व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाएगा। इस बीच विल अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा है। जब जेम्स आता है तो वह मैगी का परिचय देता है। वह लड़की विल में रुचि रखती है और विल को यह जानकर निराशा होती है कि दोनों डेटिंग कर रहे हैं। मैगी विल के पास आती है और वह बताती है कि वह भी है। रात के खाने के बाद नमक के दानों का उपयोग करके एक चिन्ह बनाकर विल मैगी को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा, लेकिन वह जानना चाहता है कि मैगी जेम्स के साथ क्यों है और क्या वह एक बूढ़ी योद्धा है। मैगी बताती है कि विल को ऐसे छोटे मुद्दों से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा करना चाहिए आगे क्या होने वाला है उस पर ध्यान केंद्रित करें। वह यह भी कहती है कि वह एक योद्धा नहीं है, लेकिन उसकी तलाश करने वाला एक दोस्त कहता है कि जैसे ही उसने उसे देखा उसे उससे तुरंत जुड़ाव महसूस हुआ और वह कई बार उसके बारे में सोचता रहा। फिर उसने खुलासा किया उसके मन में उसके लिए भावनाएं हैं। बातचीत में जेम्स द्वारा व्यवधान डाला जाता है जो पूछता है कि दोनों क्या कर रहे हैं।
मैगी बताती है कि वह विल के साथ घूमने के दौरान उसका इंतजार कर रही थी। मैगी को घर से बाहर निकलते देख विल इतना क्रोधित हो जाता है कि वह बाहर जाने के लिए दौड़ पड़ता है। शेर से बात करें विल यह नहीं सोचता कि वह दुनिया को बचा सकता है। यह देखकर कि वह लड़कियों से बात भी नहीं कर सकता, शेर उसे बताता है कि वह साधक है, इसलिए वह जो चाहे कर सकता है और उसे अंधेरे को हराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि लड़कियों से निपटने पर। विल जागीर छोड़ देता है और हताशा में चिल्लाता है और अपनी शक्ति से आसपास के पेड़ों को आग लगा देता है। मिस ग्रेथॉर्न यह देखती है और शेर को सुनने की पेशकश नहीं करने के लिए डांटती है और सलाह देती है। जब वह दस्तक देने के तुरंत बाद आता है तो ग्वेन उसके पीछे आता है, जो विल के पास आता है। जागीरदार ग्वेन उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है और विल कहता है कि वह ठीक है। हालांकि वह बादलों को बनता हुआ देखता है और उसे एहसास होता है कि वह तीसरा चिन्ह ढूंढ सकता है। विल ग्वेन को पकड़ता है और 2 बार एक गांव की ओर चलता है जहां लोग लड़ रहे हैं और ग्वेन लड़ाकों से छिप जाता है और वह एक घाल में छिपे हुए चिन्ह को देख लेगा। वह और ग्वेन घाल के मालिक का एक नाव तक पीछा करेंगे, ग्वेन को छोड़ देंगे और घाल को पुनः प्राप्त करने के लिए नाव पर चढ़ जाएंगे, लेकिन उसे एक भारी आदमी ने पकड़ लिया है। आदमी पानी में फेंक देगा और वह उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी उसने विल की घड़ी देखी जो उसे ग्वेन ने उपहार में दी थी। वह व्यक्ति उस घड़ी के बदले में घाल देने के लिए सहमत हो गया, जिससे विल को तीसरा संकेत मिल गया और अंतरिक्ष में वापस घर चलने के लिए विल ने ग्वेन से कहा कि वह किसी को भी यह न बताए कि क्या हुआ था, लेकिन उसे अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए शेर द्वारा डांटा जाता है क्योंकि उसे आगे की लड़ाई के लिए उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। शेर पहले ही विल को बाहर निकालने के लिए माफी भी मांगता है और एक महान अभिभावक बनने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने का वादा करता है। जैसे ही विल घर पहुंचता है तो वह देखता है कि मैक्स उसका इंतजार कर रहा है। मैक्स कहता है कि वह कुछ हफ्तों से अधिक समय तक घर पर रहेगा, लेकिन विल को इसकी कोई परवाह नहीं है। मैक्स विल को पकड़ लेता है और अजीब आवाज में बोलना शुरू कर देता है, जिससे पता चलता है कि उसे सवार द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। उसी समय उसे पता चल जाएगा कि चौथा संकेत कहाँ है, इसलिए वह मैक्स को अपने साथ लेकर स्थान की यात्रा करता है। मैक्स अंततः विल के साथ लड़ाई शुरू कर देता है और अंततः उसे घेर लेता है और उसे चाकू मारने की धमकी देता है जब तक कि वह संकेत नहीं देता है। और विल यह खुलासा करता है कि वह जानता है कि मैक्स ने परीक्षा में असफल होने के कारण कॉलेज छोड़ दिया था। विल उसे बताएगा कि उनका परिवार कॉलेज छोड़ने के लिए उससे नफरत नहीं करेगा, लेकिन वे यह देखने के लिए इंतजार करेंगे कि वह अपने जीवन के साथ क्या करता है। मैक्स से आग्रह करेगा कि वह अपने डर को दूर कर दे ताकि सवार उसे नियंत्रित न कर सके। जब यह काम नहीं करता है तो मैक्स को मुक्का मारकर गिरा देगा। मैक्स के होश में आने के तुरंत बाद वह चौथा संकेत प्राप्त करता है और कहता है कि वह गिर गया है। अगली सुबह छोटे शहर में एक भयानक बर्फीला तूफान उठता है, जिससे यातायात से लेकर पानी और बिजली तक सब कुछ प्रभावित होता है। आपूर्ति मिस ग्रेथॉर्न ने जॉन और उसके परिवार को आमंत्रित किया है मनोर में रहने और तूफान से निपटने के लिए। इस बीच यह पता चला कि सवार मैगी के साथ काम कर रहा है। वह एक चुड़ैल है, सवार की मदद करना चाहती है ताकि वह हमेशा के लिए युवा रह सके। सवार ने मैगी को चेतावनी दी कि उसके पास 4 संकेत होंगे, इसलिए उसे ऐसा करने की जरूरत है। उन्हें जल्दी से ले आओ। शेर 5वां संकेत मिलने के बाद विल से ग्रेट हॉल में मिलने के लिए कहता है, लेकिन विल इसके लिए उत्सुक नहीं है क्योंकि भले ही उसे 5वां संकेत मिल जाए, उसे नहीं पता कि छठा संकेत क्या है। शेर को विश्वास है कि लड़का सवार को हराने के लिए उसे जो कुछ भी चाहिए वह मिलेगा। मैगी रास्ते में वसीयत ढूंढती है और उससे संकेत मांगती है। विल उसे देने वाला है जब वह छठा संकेत देखता है। विल जल्दी से कड़ी मेहनत करता है और मैगी को दूसरों को देने से इनकार करते हुए संकेत प्राप्त करता है। बदले में सवार अपना वादा वापस ले लेता है, जिससे मैगी तेजी से बूढ़ी हो जाती है और वह पानी की बाढ़ में वाष्पित हो जाती है। सवार के पास इस समय इतनी शक्ति होती है कि उसे छोटे शहर में अराजकता पैदा करने में मजा आता है। वह ग्रेट हॉल में पुराने योद्धाओं से जुड़ जाएगा, जहां राइडर तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक उसे टीम में आमंत्रित न किया जाए। इस बात पर बहस होती है कि क्या करना चाहिए, लेकिन विल के पिता दरवाजा खटखटाते हैं और टीम में शामिल होने के लिए कहते हैं। विल को दरवाजा न खोलने की चेतावनी देते हैं, लेकिन विल ग्वेन की आवाज सुनता है जो कहता है कि उनके एक भाई को भी बहुत चोट लगी है। मैरी की आवाज मदद मांगने के लिए सुनती है। विल दरवाजा खोलने के लिए दौड़ता है, केवल सवार के अंदर जाने के लिए। वह अपनी पहचान छुपाने के लिए विल के परिवार की आवाज का उपयोग कर रहा था। सवार एक काले बादल के साथ आता है जो कमरे की सारी रोशनी को सोख लेता है। पुराने योद्धा प्रयास करते हैं सवार पर हमला करने के लिए, लेकिन वह बहुत अधिक शक्तिशाली है और वह उन्हें तुरंत हरा देता है। वह उन्हें अंधेरे में भेज देता है, इसलिए उसे इच्छा शक्ति से निपटने के लिए छोड़ दिया जाता है। सवार उससे यह पूछकर उसे चोट पहुंचाता है कि उसके दोस्त उसकी रक्षा और बचाव के लिए कहाँ हैं। लेखक का कहना है वह वसीयत एक हारा हुआ व्यक्ति है जो लगभग 1000 साल पहले भविष्यवाणी किए जाने के बावजूद दुनिया को कभी नहीं बचा सका। सवार अपने जुड़वां टॉम के साथ एक ग्लोब दिखाता है जिसमें पता चलता है कि उसने 14 साल पहले टॉम का अपहरण कर लिया था, यह उम्मीद करते हुए कि वह 7वां बेटा था। सवार फिर गिर जाता है। ग्रेट हॉल के नीचे पानी में ग्लोब अपने भाई को ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन यह बहुत ठंडा और अंधेरा है। सवार फिर विल को काले बादल में फेंक देता है और ग्रेट हॉल छोड़ देता है, जबकि अंधेरे में दुनिया पर कब्जा करने के लिए तैयार हो जाता है।
वह सब कुछ याद रखता है जो उसने 6 चिन्हों के बारे में सीखा है और यह उससे छिपाया नहीं जा सकता है। इससे उसे एहसास होगा कि वह आखिरी संकेत है। शक्तियां मिलकर सवार के अंधेरे को उस पर प्रभावित करना कठिन बना देती हैं और फिर ग्रेट हॉल से बाहर निकल जाती है। हाथ में ग्लोब, वह सवार और उसके अंधेरे को फंसाने के लिए ग्लोब का उपयोग करता है और कांच के गोले को एक नदी में फेंक देता है, वही जो सवार ने विल के जुड़वां भाई के साथ किया था। इस प्रकाश के शहर में वापस आने के बाद मिस ग्रेथॉर्न वसीयत दिखाती है कि उसने पाया है इतने लंबे समय तक एक दूसरे से दूर रहने के बावजूद टॉम और दोनों भाई फिर से मिल गए। वसीयत कहती है कि वह घर जाना चाहता है और योद्धा उसे जाने देने के लिए सहमत हैं, क्योंकि उसने अपनी नियति का सामना कर लिया है। और टॉम घर चला जाता है और पूरा परिवार बहुत खुश होता है उनके लंबे समय से खोए हुए बेटे को देखें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? सब्सक्राइब और लाइक करके सपोर्ट करें। सी यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।